वाला इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ट्रेंड कर रहा है, हर तरफ सोशल मीडिया पर भूचाल आया हुआ है। Take the money and leave, please. The Swedish government is offering to pay immigrants $34,000 if they go back to their home country. स्वीडन में वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि $34,000 दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए। यूरोपियन यूनियन से उसकी लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है कि माइग्रेंट्स को उसके हेडक्वार्टर तक सीधे भेजने के लिए उसने अपनी बसों को भी तैयार कर लिया है। मेरे पास आपके हक में आवाज बुलंद करने के लिए जबान नहीं, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं, क्योंकि ना इकोनॉमी को उनकी जरूरत है, ना वो कल्चरली यहाँ पे फिट हुए, और यहाँ पे फिर पिछले कोई 3-4 साल से, इस साल तो हद ही हो गई है, टेररिज्म बहुत हो रहा है कि अवैध माइग्रेंट्स को रखने के लिए जिस तरह यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी बसें जो हैं तैयार खड़ी हैं, माइग्रेंट्स को वो अपने देश से बाहर निकाल देंगे। तो 56 आपके पास अपनी कंट्री है, वहां झक मारो, वहां नहीं जाएंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री में जाएंगे, वे बोलेंगे हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी आंखें डॉलर को तरसती हैं और हमारे दिल अमेरिका, कनाडा और बर्तानिया के वीजे के लिए धड़कते हैं। एक थ्योरी दी गई है ना कि जब तक ये किसी कंट्री में 5% होते हैं तो बहुत मासूम बन के और बिल्कुल वो करके आपके साथ गुजारा करते हैं। जो जो उनकी परसेंटेज बढ़ती है तो इनका होल्ड बढ़ता है। हर रोज खबर आती है कि किसी 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के लड़के ने जाके तो गोली अपना ऑटोमेटिक वेपन से कुछ लोग मार दिए। बर्दाश्त नहीं कर सकते अब ये कि आपने बहुत बदमाशी कर ली। एक जानिब आईएमएफ ने हमारे पाँव में जंजीरें डाल रखी हैं तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस का स्टेटस हमारे हाथों में हथकड़ियां डाले हुए है। तो सबसे बढ़कर के फेटफ का हथौड़ा हमारे सरों पर मंडला रहा है। स्वीडन की सरकार और स्वीडन के मूल निवासी स्वीडन में रह रहे मुस्लिम शरणार्थियों के रवैये से ऐसे परेशान हो गए हैं कि अब उनको देश छोड़ने के लिए एक बड़ा ऑफर दे दिया है। इससे पहले स्वीडन के लोगों का सड़कों पर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए प्रदर्शन कि इस्लाम को स्वीडन से निकालो। उसके बाद स्वीडन की डिप्टी पीएम एवा बुश का मुस्लिम शरणार्थियों के लिए बयान कि जो कोई भी मुस्लिम स्वीडन के कानून और स्वीडन के कल्चर को नहीं मानता उसके लिए स्वीडन में कोई जगह नहीं है। अगर स्वीडन में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ स्वीडन के कानूनों को मानना पड़ेगा, और जो मुस्लिम शरणार्थी से मानने के लिए तैयार नहीं और शरिया लॉ के हिसाब से जीना चाहता है तो दुनिया भर में 57 देश है जहां उनको उनका मनपसंद कानून मिलेगा, तो वहां चले जाएं। दरअसल स्वीडन के लोग मुस्लिम शरणार्थियों से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है शरणार्थियों की वजह से देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और ज्यादातर क्राइमों में यही मुस्लिम शरणार्थी इन्वॉल्व होते हैं। ना ये हमारे देश के कानून को मानते हैं और ना हमारे कल्चर को। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब ये चाहते हैं स्वीडन के मूल निवासी भी इनके हिसाब से चलें। इसीलिए अब स्वीडन के लोग और स्वीडन की सरकार ये चाहती है कि ये लोग स्वीडन से चले जाएं। इसीलिए इनको एक बड़ा ऑफर दे दिया गया है कि अगर कोई भी मुस्लिम शरणार्थी खुद की इच्छा से स्वीडन छोड़कर जाता है तो उसे $34,000 दिए जाएंगे। साथ ही उसके टिकट का खर्चा भी स्वीडन की सरकार उठाएगी। इस प्रस्ताव को लाकर स्वीडन की सरकार को लग रहा है कि अब ये मुस्लिम शरणार्थी देश छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्वीडन में वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि $34,000 दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए। ये क्या मामला है और ये किस कंट्री के लोग हैं जिनको जाने के लिए कहा जा रहा है? 2015 में सोशल डेमोक्रेटिक हुकूमत थी और उस जमाने के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़े रहमदिल आदमी थे। उन्होंने कहा कि दरवाजे खोल दो, लेकिन उसके बाद क्योंकि ना इकोनॉमी को उनकी जरूरत है, ना वो कल्चरली यहाँ पे फिट हुए, और यहाँ पे फिर पिछले कोई 3-4 साल से, इस साल तो हद ही हो गई है, गैंग टेररिज्म बहुत हो रहा है। यानी हर रोज खबर आती है कि किसी 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के लड़के ने जाके तो गोली अपना ऑटोमेटिक वेपन से कुछ लोग मार दिए। और इन गैंग्स के जो लीडर हैं वो मिडिल ईस्ट में कहीं छुपे हुए हैं। तो जो लास्ट इलेक्शन हमारा हुआ उसके अंदर ये इस किस्म की इमिग्रेशन जो एकदम बढ़ गई थी। पहले से भी लोग तंग आए हुए थे जब से सोमालियंस ने यहाँ पे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज की, अफगान जो हैं उन्होंने की। तो एक वो क्या कहते हैं, फर्मेंट हो रही थी ये बात। अलबत्ता एक है पार्टी यहाँ पे स्वेरिये डेमोक्राटर, स्वीडन डेमोक्रेट्स, जो बेसिकली एंटी इमिग्रेशन है बट प्रैक्टिकली एंटी मुस्लिम कहना चाहिए। सब इमिग्रेंट्स के वो खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल मुसलमानों के भी हम खिलाफ नहीं है जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम एज अ कल्चर हमारे यहाँ फिट नहीं होता। इनकी जो अप्रोच औरतों पे है, इनकी अप्रोच जो ह्यूमन राइट्स पे है,
वो बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे कल्चर से, और वो हमारे सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे। तो कुछ साल पहले से ही एक इस किस्म का वो क्या कहते हैं ऑफर थी कि आप चले जाएं, जिसको अब इस हुकूमत ने एकदम इंक्रीज कर दिया है टू $34,000। स्वीडिश में वो बनते हैं 350,000 क्रोनास। इट्स अ लॉट ऑफ मनी जो वो ऑफर कर रहे हैं। सो ये पोजीशन है, इसमें वो लोग ही आएंगे जो यहाँ पे इकोनॉमिकली अपने आप को वायबल नहीं बना सके। ना नौकरी उन्हें मिली है, ना उन्होंने कोई बिजनेस शुरू की है, ना उन्होंने स्वीडिश सीखी है कि वो लेबर मार्केट के अंदर एंटर हो जाए। और अब तो मैंने देखा है कि वो जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तानी यहाँ पे कई आए थे, तो कोई इनको एम्प्लॉय भी करने को तैयार नहीं है, अगर ये पढ़े लिखे भी हैं, वो भी अब छोड़ के जा रहे हैं। तो स्वीडन के अंदर जनरली एक कोशिश है कि ये जो है ना, जितने भी हम यहाँ से इमिग्रेंट्स निकाल सके वो बेहतर है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे उनकी नज़र है कि ये कल्चरली इस्लाम जो है यहाँ फिट नहीं होता। ये है बैकग्राउंड। एक थ्योरी दी गई है ना कि जब तक ये किसी कंट्री में 5% होते हैं तो बहुत मासूम बन के और बिल्कुल वो करके आपके साथ गुजारा करते हैं। जो जो उनकी परसेंटेज बढ़ती है तो इनका होल्ड बढ़ता है। अब जैसे क्या करते हैं कि जैसे ही इनकी एक परसेंटेज बढ़ती है, ये की पोजीशंस पे चले जाते हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ढेरों MP बने हुए हैं, काउंसलर बने हुए हैं, और मेयर भी बने हुए कई बड़े शहरों के। यूके में इन्होंने शहरों पे कंट्रोल हासिल किया है। देखें, यूके में पाकिस्तानी ब्रिटिश मुसलमान है ना, उसके 38% पाकिस्तानी हैं। टोटल मुस्लिम अरब भी हैं, बंगाली भी हैं, इंडियन भी, सब मिला के जितना मुसलमान यूके में रहता है उसका 38% पाकिस्तानी है, 15% बंगाली है, 7% अरब है। ये मेजर शहरों पे इनका कंट्रोल है, और बाकी वही दौर आज आ चुका है। कभी अपना कल्चर, अपना शरिया, अपनी चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये कि आपने बहुत बदमाशी कर ली। यूके में टॉमी रॉबिन्सन, नाइजल फरज, एक्सट्रीम राइट काफ़ी राइज पे है। आंकड़े नहीं दिखा रहे, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें पता है कि क्या पोजीशन है। अब इसको एक्सट्रीम राइट नाम दे दिए गए, दिस इज नॉट एक्सट्रीम राइट।